दोस्तों, देश में 32 मुसलमानों को नौकरी देना घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला है। ये किसी और ने नहीं बल्कि देश की ईडी ने देश को समझाने की कोशिश की है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जिसके चलते गिरफ्तार किया गया और जो गिरफ्तारी का हवाला दिया गया, ऐसे न जाने अगर ईडी सही से जांच करे तो ना जाने कितने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विंग के नेता नप जाएंगे जो नाजायज तरीके से नौकरियों में घोटाला करते हैं। न जाने कितने बड़े अफसर इसमें लग जाएंगे जो नौकरी के नाम पर घोटाला करते हैं। पर यहां सिर्फ ये दिखाना था कि 32 मुसलमानों को नौकरी देने की हैसियत अमानतुल्लाह खान की कैसे हुई, जिसने 32 मुसलमानों को नौकरी दी थी। और इसी के चलते जो है ईडी ने आज के दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और 9 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान की आवाम से अपील की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो आज इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जा कर के लोगों से काम पूछ करके काम कराएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे जेल में कितना भी रखें, कितना भी टॉर्चर करें, ना मैं इनके साथ झुकूंगा, ना टूटूंगा और ना छोड़ कर जाऊंगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूं। और जिस वक्त बोर्ड की ये बात करते हैं, जब मुझे ये वक्त बोर्ड मिला था इसकी क्या हालत थी, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं ऑफिस की क्या हालत थी, कोई रेवेन्यू देने को तैयार नहीं था। तो मैंने वक्त बोर्ड में रहते हुए दिल्ली दंगों में मजहब के बुनियाद देखे बिना, चाहे मेरे पास हिंदू भाई आया हो चाहे मुसलमान भाई आया हो, मैंने सबकी मदद की, कैंप लगाने का काम किया और वक्फ बोर्ड में रहते हुए जो मैंने काम किए वो सब उसको जानते हैं। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जो स्टाफ था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि ओखला की आवाम इस बात से मुतमईन रहे कि आपके काम जिस तरह से होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। जेल में रहने के बाद भी इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप तमाम लोगों से अपने लिए दुआओं की दरखास्त करता हूं। और अगर कोई कमी भी रह गई है इस बीच में, क्योंकि जब आदमी आपने सुना अमानतुल्लाह खान को, जहां ये साफ तौर पर बताया गया उनके जरिए कि मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप तमाम सबूत जो है और गवाह बन जाइए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आप गवाह बन जाइए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ, फिर जो है हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर जब अमानतुल्लाह खान ने यह करने से इनकार कर दिया तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि आपने जो 32 मुसलमानों को नौकरी देने का काम किया है वो तो असल में कोई लॉ ही नहीं है और इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सोचिए कि कल देश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी और अब पहले चरण की वोटिंग जो है पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। अमानतुल्लाह खान एक मुस्लिम नाम और आम आदमी पार्टी के कद्दावर चेहराओं में से एक, जिसके चलते ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी बड़ी हेडलाइन के जरिए कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया।
महाघोटाले में शामिल थे अमानतुल्लाह खान। जो गोदी मीडिया का नंगा नाच भी शुरू हो चुका है क्योंकि नाम अमानतुल्लाह खान है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है और ये साफ तौर पर अपील की गई अमानतुल्लाह खान के जरिए और अमानतुल्लाह खान ने पर यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 मुसलमानों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। आप विधायक पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड फंड का गलत इस्तेमाल भी किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था। जांच के दौरान अमानतुल्लाह खान के करीबियों के ठिकाने से कैश भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिए। मतलब घोटाला हुआ होगा कब, और कैश अभी तक वहां लेकर के बैठे हुए थे तमाम अधिकारी। और बड़े ही हास्यास्पद तरीके से, बड़े ही नाटकीय तरीके से यह गिरफ्तारी जो है अमानतुल्लाह खान की गई है। जहां ईडी की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान को 6 समन भेजे गए थे। समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी जा सकती। कानून सबके लिए बराबर होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज करना गलत है। इसके बाद अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने आज पेश हुए और जांच के दौरान अमानतुल्लाह खान के करीबियों के ठिकानों से कैश बरामद हुए थे। ये अमानतुल्लाह खान के करीबियों के घर पर रेड के दौरान एक डायरी भी मिली, जिसमें अमानतुल्लाह खान द्वारा देश में करोड़ों रुपए के लेन देन का जिक्र भी था। अब सोचिए कि अमानतुल्लाह खान वो सबूत लेकर के बैठे हुए थे, उनके करीबी जो हैं वो कैश लेकर के ईडी आएगी, पकड़ेगी और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं बरामद की जाएंगी। और 9 घंटे की पूछताछ के बाद जो है अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखिए, आपने 32 मुसलमानों को नौकरी देकर के गलत किया है, जिसके चलते हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और हर बार यही रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। पर इसी के साथ साथ सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं तमाम जगह पर की गई, जिसमें न नाम लिया गया आजम खान का, जिसमें न नाम लिया गया मुख्तार अंसारी साहब के साथ जो बीते 1 दिन 2 दिन पहले घटना घटी, और ना ही उसमें नाम लिया गया नवाब मलिक का। और क्या अब अमानतुल्लाह खान भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनका नाम लेने से गुरेज राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और हर एक सवाल को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।